Hi everyone, this is Mom Time Tarot Card Reader and Numerologist. So hello Aries यानी कि मेष राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 20 से लेके 30 जून 2024 के लिए। इन 10 दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या फीलिंग्स रहती है एक दूसरे के लिए, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, एज इट इज मैं 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ। 3 जोड़ी में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी और उसी के साथ आउटकम क्या रहेगा आपका, और साथ में एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये सब हम जानेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर एरीज यानी वृष राशि। एरीज की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं एरीज अपने पार्टनर के लिए। एरीज की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे, आउटकम क्या रहेगा 20 से लेके 30 जून 2024 के लिए। प्लीज सजेस्ट की प्रेडिक्शन। एरीज की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 20 से लेके 30 जून 2024 के लिए। प्लीज सजेस्ट कर दीजिए। ओके एरीज, यहाँ पर तो कहीं पर जो है अभी आप जो है आने वाले 10 दिनों में कहीं पर आपकी जो है एनर्जी रहेगी, ये अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान रखने की रहेगी। अपनी खुशी कहाँ है, अपना हॉबी कहाँ है, अपना पैशन कहाँ है। इतने समय तक आप आपके पार्टनर के साथ रिश्ते में थे तो वहाँ पर कहीं पर आप अपनी खुशी की तरफ नहीं देख रहे, लेकिन अभी आप अपनी खुशी की तरफ दिख रहे। क्यों ये सडन चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं पर आपके पार्टनर की कमिटमेंट किसी और के साथ हो चुकी है, शादी किसी और के साथ फिक्स हो चुकी है, या कहीं पर आपके पार्टनर ने उतने उनके काम, करियर, उनकी फ्यूचर की तरफ उन्होंने ध्यान रखा है। तो वहाँ पर आप जो है पूरी कोशिश करेंगे 30 जून तक की दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना, स्टोरी डालना, या फिर कहीं पर अपनी कुछ हॉबी, अपने शौक है, वहाँ पर आपका एक नेचर रहेगा। वहाँ पर आउटकम क्या रहेगा, तो वहाँ पर आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि अभी इस रिश्ते का क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो ये एक आपकी क्लैरिटी रहेगी जीवन की तरफ, और वहाँ पर कहीं पर आप आपकी ज़िंदगी में अपने तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि आपके पार्टनर के किसी और के साथ नई बिगनिंग हो चुकी है। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक दोस्ती आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो है आपको मैसेज करे, कॉल करे, माफ़ी मांगे। क्यों? क्योंकि आप दोनों में कहीं पर लड़ाई झगड़ा हुआ है। छोटी सी बात को बड़ा बनाया गया है, या फिर कहीं पर दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे लोगों की बातों की वजह से, या दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, या कहीं पर कोई मैरिड पर्सन से रिश्ता है, इस वजह से आप दोनों में कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो वहाँ पर आपका लड़ाई झगड़ा हो चुका है, और वहाँ पर कहीं पर आपका दिमाग भी बहुत कुछ सोच विचार कर रहा है कि देखो इसमें बहुत सारे सिनारियो। एक तो है कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, वहाँ पर आपका एक्सपेक्टेशन है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगे, आपसे शुरुआत करे, खुद मैसेज करे, कॉल करे, वो चाहते हैं आपकी। तो वहाँ पर आप दोनों में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, वहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि उनकी तरफ से मैसेज आए, कॉल आए, या माफ़ी मांगी जाए। कहीं पर ऐसा है कि आपकी आपकी इच्छा ऐसी है कि आप किसी के साथ दोस्ती से रिश्ता बनाना चाहते हैं, जहाँ पर आप उनसे काम करियर के हिसाब से मिले, या कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन आपका दिमाग बहुत चल रहा है, क्या करें कैसे करें, सोच विचार किया जा रहा है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अभी इस सिचुएशन में क्या होगा, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ है, जहाँ पर आप किसी के साथ दोस्ती से आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर बहुत सोच विचार हो रहा है। तो वहाँ पर आउटकम क्या रहेगा कि वहाँ पर कुछ नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं मिलेगी, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। पार्टनर मैसेज करेगा, कॉल करेगा, बातचीत करेगा, माफ़ी मांगेगा, उसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और दूसरा है कि यार बेसिकली कुछ होने वाला नहीं है। और दूसरा है कि जहाँ पर दोस्ती से आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपके दिमाग में वही सोच ही विचार रहेंगे कि कैसे आगे बढ़े, क्या करे, करे कि ना करे, होगा कि नहीं होगा, कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी। राशि रहेगी इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनारियो में कामकाज से हिसाब से मिले, या कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे छोटे हो सकते हैं, आप बड़े हो सकते हैं।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियन एंड पाइसेस। स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर एक टॉक्सिसिटी वाला है, आप किसी को पसंद करते हैं, आप उनकी तरफ जोश जुनून से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अभी आगे का नहीं सोच रहे, आपको सिर्फ इनसे इतना एडिक्शन हो चुका है कि आपको कुछ भी करके इनको पाना है, आप इनके साथ दोस्ती आप इनके साथ रिश्ता ऐसा चाहते हैं कि घूमे फिरे, खाए पिए, मजे करे, सोए, सब कुछ करे। तो वहाँ पर आपको एक ऑब्सेशन हो चुका है एक किसी से, जहाँ पर आप उम्र में छोटे हैं और ये बड़े हैं, तो वहाँ पर आपको इनका ऑब्सेशन हो चुका है कि आप कहीं पर आने वाले 10 दिनों में आपकी एक एनर्जी रहेगी कि इनके साथ घूमना है, फिरना है, ये सब करना है, बहुत सारी बातें करना है। उसका आउटकम क्या रहेगा? उसका आउटकम रहेगा कि कहीं दिल में प्यार रहेगा, सब कुछ रहेगा। बट देखो, अभी इस सिनेरियो में जिसे पसंद करते हैं आप, उनको आपको खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे नहीं बढ़ेंगे तो काम नहीं होगा। उसका उसका कार्ड ही वैसे आया है कि अगर किसी पसंद करते हैं तो उनसे आपने उनको अपनी इच्छा जाहिर करनी है, उनको प्रपोज करना है, उनको मैसेज करना है, कॉल करना है, तभी वहाँ पर आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा कि क्या है कहने। नहीं तो फिर ये आउटकम क्या आ रहा है कि प्यार तो है दिल में, लेकिन क्या करें, कैसे करें, ये सब रहेगा और कुछ हो आप नहीं कर पा रहे हो। तो देखो, मेहनत करोगे तो ज़रूर से उसका फल मिलेगा। अभी मेहनत करें यानी आप उनसे बात करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो ही ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो बेसिकली एक ऑब्सेशन हो चुका है किसी से, किसको पसंद करते हैं उनके साथ आपको आगे बढ़ना है। समवेयर तो कहीं पर रिश्ता है आपका किसी के साथ, लेकिन आपको कहीं पर एक ऐसी है कि इनके साथ फिजिकल अट्रैक्शन आपका ज़्यादा है, आपको इनका आकर्षण हो चुका है, उस चीज़ का फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो वहाँ पर आप उनके साथ घूमना चाहते, फिरना चाहते, फिजिकल होना चाहते हैं और बहुत सारी खुशियाँ चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है कि आउटकम क्या हो रहा है कि दिल में प्यार हो रहा है, लेकिन ये सारी बातों में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। वो वाली है कि जिनके साथ आपका ऑलरेडी रिश्ता है उनके साथ एक इच्छा रहेगी कि मैं मेरे पार्टनर के साथ घूमूं फिरूं, सब कुछ करूं, जहाँ पर ऑलरेडी रिश्ता है। बट वहाँ पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा, कुछ सिनारियो और सिचुएशन ऐसी रहेगी कि ये सब इच्छा होने के बाद भी वो सारी बातें नहीं हो पाएगी, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। ऐसे सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल मेल विडो और डिवोर्सी भी हो सकते हैं, या फिर कहीं पर जो है हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड काम कर, नर्सिंग क्षेत्र में हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे आप थोड़े से छोटे उम्र में दिखाई दे रहे हैं। राशि रहेगी कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो ये थी आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के टूवर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले पहली बार चैनल पर आए, प्लीज़ चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। और आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, मैरिज लाइफ में, खुद के मैरिज के लिए आपके दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भविष्य क्या रहेगा, या फिर जो सिचुएशन है उसको कैसे हैंडल किया जाए, तो आप पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं जो रीज़नेबल कम चार्जेस में है। ऑप्शंस भी है, कम प्राइस के भी ऑप्शंस है, एक आधा सवाल है तो उसके भी ऑप्शंस है। तो उसके लिए आप जो है मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए देखते क्या कहते हैं आपके पार्टनर। एरीज के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं एरीज के पार्टनर एरीज के लिए। एरीज के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे, आउटकम क्या रहेगा 20 से लेकर 30 जून 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। एरीज के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 20 से लेकर 30 जून 2024 के लिए। ओके यहाँ पर तो कहीं पर आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन चल रहा है। जहाँ पर ये सब क्यों हो चुका है, जहाँ पर कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, या फिर आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, या फिर कहीं पर जो है लड़ाई झगड़ा हुआ है, या कहीं पर किसी बात के लिए ये सोच रहे हैं कि मन में बहुत सारी सोच हो रही है इनके कि इस रिश्ते का क्या करें, कैसे करें, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसका आउटकम क्या रहा है, हो रहा है कि उसका आउटकम हो रहा है कि दोनों में से एक का
दोनों में से एक ब्लॉक से अनब्लॉक नहीं कर रहा है, एक पीछे हट रहा है, एक को इच्छा है, एक को जो है रिश्ता रखना ही नहीं है, वो वाली एनर्जी रहेगी। तो यहाँ पर इनकी फीलिंग क्या है कि ये गहराई से सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, अकेले पड़ चुके हैं, ये कहीं पर जो है रिश्ते में रहना चाहते हैं, बट क्या करें, कैसे करें। इनको लग रहा है इनकी कोई गलती नहीं है। जहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, दूसरे लोगों की बातों की वजह से रिश्ते में कहीं पर लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें हो रही है, तो वहाँ पर अकेलापन है, सैडनेस है। इनको लगता है इनकी कोई गलती नहीं, लेकिन आप इनको इनकी बेवजह इनके साथ ये सारी सिचुएशन हो रही है, वहाँ पर ये अकेले पड़ चुके हैं। और आउटकम क्या आ रहा है, उसका आउटकम आ रहा है कि आप दोनों में से कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई एक पार्टनर जो है पीछे हट रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक कर रहा है, या उसको रिश्ता रखने की इच्छा ही नहीं है। तो वो वाली एनर्जी, तो बेसिकली 30 जून तक जो है आप दोनों में सिचुएशन वैसी ही रहेगी, कुछ सुधरेगी नहीं सिचुएशन इस सिनारियो में, कि जहाँ पर दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है या छोटी सी बात को बड़ा बनाया गया है। कहीं पर तो हस्बैंड वाइफ दोनों सेपरेशन में चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कहीं पर इनके लोग आपके लोग आपको भड़का रहे, इनके लोग इनको भड़का रहे हैं, तो वहाँ पर आप दोनों का नुकसान हो रहा है, लेकिन वहाँ पर चीज़ें सुधर नहीं रही है। थोड़ा लॉन्ग टाइम लगेगा, ज़्यादा जल्दी से ये चीज़ें नहीं सुधरेगी। अगर ज़्यादा जल्दी से सुधारना है तो आप दोनों को आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। बट बेसिकली इनकी एनर्जी रहेगी कि ये बहुत ही सैड रहेंगे, इनको लगेगा मेरी कोई गलती नहीं है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड पेट लवर हो सकते हैं, इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो एंड लियो स्पेसिफाई। वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो ये बहुत ही प्यार करते हैं आपसे। इनको ऐसा है कि इनको आपको मैसेज करना है, कॉल करना है, चीज़ों को आगे बढ़ाना है, प्रपोज करना है, कहीं पर शादी सगाई के लिए आगे बढ़ना है। कहीं पर ऐसी भी सिचुएशन है कि ये बहुत प्यार करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इनको एक्सपेक्टेशन है कि आप इनको मैसेज करें, कॉल करें, बातचीत करें, आगे बढ़े। जहाँ पर सिचुएशन आउटकम क्या रहेगा, आउटकम रहेगा कि एक पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर को मैसेज कॉल करता रहेगा, लेकिन एक इग्नोर करता रहेगा, या कहीं पर एक पार्टनर जो है आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, दूसरा पार्टनर जो है कहीं पर भाव नहीं देगा, या अपने ही काम करियर में बिजी रहेगा, अपने प्रॉब्लम में बिजी रहना रहेगा। तो एक अप्रोच कर रहा है, एक उसको कुछ निगलेक्ट कर रहा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप कहीं पर निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आपको प्यार करते हैं, ये आपको मैसेज कॉल करना चाहते, प्रपोज करना चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं, या कहीं पर इनकी इच्छा है कि आप आओ भाई आगे। क्योंकि तीनों के तीनों कार्ड देखो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो क्या है, स्पेसिफिक। क्योंकि यहाँ पर ये बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर आउटकम क्या रहेगा कि ये आपको अप्रोच करते रहेंगे, आप इनको इग्नोर करते रहेंगे। तो कहीं पर आप दोनों के रिश्ते में कहीं पर कुछ आगे बढ़ना है तो आपको बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो रेडी है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, लेकिन समवेयर कहीं पर आप ही किसी और सिचुएशन में या इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, या कहीं पर ब्लॉक करके रखा है, या कहीं पर आप उसी चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता, इसी सिनारियो में कोई वन साइड डॉक्टर, रेकी, नेचुरोपैथी रिलेटेड काम, करियर, या फिर कोई बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं। स्पेसिफिक राशियाँ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लेकिन आप जो है इसे सिनारियो से ज़्यादा देखें। यहाँ पर तो कहीं पर जो है चीज़ों आप दोनों के रिश्ते में डिस्टेंस डे बाय डे बढ़ता रहा है, डिस्टेंस बढ़ता रहा है। क्योंकि यहाँ पर अभी ये कहीं पर सोच रहे हैं कि मुझे मेरे हिसाब से रिश्ता रखना है, या कहीं पर इनका नेचर ऐसा है कि ये कहीं पर मन की बातें नहीं बताते, अपने मन के हिसाब से रिश्ता चलाना चाहते हैं। या आप दोनों के रिश्ते में डिस्टेंस इसलिए भी हो रहा है कि आपके घर में, आप दोनों के घर की कोई बड़ी फैमिली मेंबर है, उनकी वजह से रिश्तों में डिस्टेंस आ चुका है। डिस्टेंस यानी दूरियां हो चुकी। तो बेसिकली आप दोनों के रिश्ते में सिचुएशन क्या है कि एक डिस्टेंस हो रहा है। आप दोनों में रिश्ता अभी कहीं पर धीरे कम बातें होना, या फिर ज़्यादा मुलाकातें नहीं होना, या फिर कहीं पर चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। रीज़न क्या है? रीज़न है कि भाई इनका ये रीज़न इनका है कि ये कहीं पर खुद के हिसाब से रिश्ता चलाना चाहते हैं। ये बोलते हैं कि
मैं जैसा कहूँगा, मैं जैसा कहूँगी वैसे ही रिश्ता रखना है, या कहीं पर अपनी मन की जो बातें हैं वो नहीं ला रहे ज़बान पे, इमोशंस नहीं दिखाते, प्यार नहीं दिखाते हैं, जो है वो हाँ भी नहीं कहते, ना भी नहीं करते, और भाई तुम ही पीछे पड़े रहो मेरे, वो वाली एक एनर्जी है। तो वहाँ पर इसकी वजह से आउटकम क्या आ रहा है? आउटकम आ रहा है कि भाई आप दोनों में ऑलरेडी डिस्टेंस है, तो वहाँ पर कुछ बातें ऐसी हो रही है कि इमोशंस नहीं दिखाना हो रहा है, रिश्ते में नहीं रहने की इच्छा हो रही है, या फिर कहीं पर ऐसा लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में भागना है। तो बेसिकली एक पार्टनर कहीं पर आउटकम क्या रहेगा 30 जून तक, कि ये सारी सिचुएशन की वजह से एक पार्टनर, या तो आप या आपके पार्टनर, ये जो है पीछे हटेंगे कि इमोशंस नहीं दिखाएंगे, इतना कुछ रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो वाली एनर्जी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता, इसी सिनारियो में जो है इसी सिनारियो में कोई वन साइड बॉस हो सकते, बड़ी पोस्ट पर हो सकते, एज डिफरेंस वाला प्यार हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, या ज़्यादातर आप ऑनलाइन जुड़े रहते हैं। एरीज लियो सैजिटेरियस टॉरस एरीज एंड एक्वारियस शबेनी लिब्रा। स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशियाँ रहेगी। तो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग, एनर्जी और आउटकम क्या रहेगा। चले देखते हैं आपको एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये देखते हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ आपको एंजल मैसेज दे रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को जो है यहाँ से लेके अगला 1 साल लगेगा। यहाँ से लेके, यानी कि ये महीना है जून महीना है, तो जून टू जून 1 साल लगेगा। जो भी सिचुएशन है, या जो भी आपकी लव लाइफ में जो सिचुएशन अभी चल रही है, उसको 1 साल तो लगेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो कुछ है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं, कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए, अच्छा लगेगा। और रीडिंग को लाइक भी करिए, कमेंट करने को टाइम नहीं है तो, और चैनल सब्सक्राइब करें। अपने पार्टनर को, जिसको भी आपके जो पहचान वाले हैं उनको ज़रूरत है, लगता है, तो उनको चैनल शेयर करें। और जो है पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं, रीज़नेबल कम चार्जेस में है, तो पर्सनल पेड रीडिंग से आपकी जो भी सिचुएशन है उसका आपको जवाब मिल के आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे आपकी लव लाइफ में। ठीक है, उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट लें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।